हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लाइव मार्केट लर्निंग वीडियो में। तो मार्केट में अभी टाइम हो रहा है 9:56 और मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे एक अपमूव आया खुलते ही एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रहा है। एंड हम लोग का प्लानिंग यहाँ पे अपसाइड जाने का है। देख सकते हो बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो अपसाइड का क्या प्लानिंग है, क्यों है, सब कुछ बताऊंगा। ये वाला कुछ हम लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं 280, थोड़ा सा और इसको महंगा करते हैं। तो हम लोग जो कॉल लेंगे ये वाला देखते हैं। तो ओके, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग इजीली थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक प्राइस को ऐसे कर लेंगे, लो टू हाई एफ आई भी लगाएंगे। ये एरिया में कहीं पे अपना एंट्री हो सकता है। बस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का इंतजार कर रहा हूँ मैं। एंड इसके नीचे का यानी कि 40 पॉइंट का अपना एस एल हो सकता है। एंड आवर टारगेट विल बी इजीली 80-90 पॉइंट्स। तो ये कुछ हम लोग का इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक होगा। ठीक है, और बात रही ये सेलिंग में, तो यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। एंड इसमें तो इजीली 150 पॉइंट तक का टारगेट आ रहा है। ये प्लान तभी एक्टिवेट होगा जब मार्केट में यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है। कोई भी एक यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर बन जाएगा इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, इजीली जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग बता देता हूँ क्यों यहाँ पे अपसाइड का व्यू है, वो चीज़ को समझिए बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझ लिए कि पहला सेटअप क्या है कि हम लोग का लो टू हाई का एफ आई बी मैंने ड्रॉ किया, एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का पहला प्लानिंग है। सेकंड, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको, तो आपको दिखेगा कि मार्केट में क्या है, एक लो का ब्रेकडाउन हुआ है प्राइस एक्शन वाइज। यहाँ पे देखो बहुत दिन से यहाँ पे ये सपोर्ट का क्रिएशन था, मैंने आपको बताया था ना कि इसका ब्रेकडाउन जरूर से होगा बिकॉज यहाँ पे जो है इस जगह पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे। तो मार्केट ओवरऑल जो है साइकोलॉजी करता है काम, जो ही नहीं कि आप आज बोला तो आज ही ब्रेक कर देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक दिन बाद ब्रेक करे, और वही हुआ, देख सकते हो ब्रेक डाउन किया। जो भी यहाँ पे बायर्स से सपोर्ट क्रिएशन पे यहाँ पे लिए थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उनका लॉस हो गया होगा। तो अभी मैं आप क्या प्लानिंग है, अभी जो ये ब्रेकडाउन पे यहाँ पे जो सेल सेल कर रहे हैं, का मार्केट क्या करेगा, उनका मार्केट एसएल हिट करेगा। ठीक है, ऐसे आसानी से रिटेस्ट करके आसानी से नहीं गिर जाएगा नीचे। अगर आसानी से गिर जाता है तो ठीक है, हम लोग लॉस दे देंगे। लेकिन आसानी से जो है सिर्फ 10% ही यहाँ पे आपको पता है कि गिरता है, 90% जो है ट्रैप करता है। तो यहाँ पे मार्केट में इजीली हम लोग अगर लेंगे तो 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो इजीली हम लोग का प्लानिंग सिंपल सा है, दुनिया यहाँ पे रिटेस्ट पे सेल कर रही होगी और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। ऐसे ही मार्केट देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग को एक रिटेस्ट एरिया पे भी है। अगर हम लोग लो टू हाई का अगर हम लोग एफ आई भी लेते हैं, ठीक है, अगर मार्केट ओवरऑल आपको पता है मार्केट ओवरऑल अपसाइड ही जाता है, तो देखो एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली मार्केट 0.6 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इजीली हम लोग इस एरिया में जो है एक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सुबह से मैं मार्केट को देख रहा था, अभी थोड़ा देखना चालू किया हूँ 5 मिनट पहले। नहीं तो एक और मॉर्निंग में एक ट्रेड बन रहा था, जो कि ट्रेड क्या था वो समझा देता हूँ आपको। ये एक मॉर्निंग में एक कॉल साइड का ट्रेड बन रहा था, जो कि ये जगह पे हम एंट्री हो जाता ये वाले कैंडल में। एंड क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या था कि मार्केट में नीचे कोई भी एसएल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी एसएल था ये 51,200 के आसपास से रजिस्टेंस दे रहा था, तो यहाँ से ये वाला एक एंट्री था। क्या तो ये वाला हम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं वेट कर रहा था और अभी भी वेट ही कर रहा हूँ। देखो जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनता है, देखो यहाँ पे तो कैंडल बन रहा है बट प्रीमियम में नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नकली कैंडल है, प्रीमियम में बनेगा तो ही तो हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। लेकिन प्रीमियम में आप देखो तो कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बाय करते तो इससे हम लोग का प्रॉपर टारगेट ऐसे ला रहा है। बट वही बात है ना कि क्या पता ये फ्लो फ्लो में बड़ा बड़ा कैंडल बन के निकल जाए। ठीक है, तो वो फ्लो फ्लो से हम लोग बचने के लिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं कि हम लोग फ्लो में ना आए। हम लोग फिर ट्रेंड जब रिवर्स होता है ग्रीन कैंडल बनाता है तब जाके आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जगह पे अगर अपना एंट्री हो जाएगा स्पॉट में, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट का एसएल रहेगा। एंड टारगेट जो होगा इजीली इसके हाई का क्रॉस का होगा, यानी कि 250 पॉइंट तक का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री तो कर सकते हैं बट एक कैंडल का बस इंतजार कर रहा हूँ मैं, एक कैंडल बस आ जाए तो देखते हैं दूसरे स्ट्राइक प्राइस में आया है कि नहीं। तो अगर हम लोग 311 वाले में देखते हैं, ठीक है, तो यही हाल है। चलो इसी में लेते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा इसमें हम लोग का सेफ लाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे 0.7 पे आ रहा है, ठीक है, एसएल रख 40 पॉइंट। एंड हम लोग हाइट का टारगेट रख सकते हैं। चलो इसको हम लोग बाय करते हैं 2 लॉट, आपको डेमो दिखाने के लिए कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो लाइव ट्रेडिंग सीरीज़ है इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में किया कैसे जाता है। ठीक है, ना ही कोई यहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सबसे कुछ नहीं होता है।
मेन जो मैटर करता है वो साइकोलॉजी करता है। इस तरीके से आप मार्केट में हो, मार्केट के चार्ट को देख रहे हो, तो क्या आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या आप यहाँ पे अंदर से फील कर पा रहे हो, यही मेन है ट्रेडिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जगह पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं इजी। चलो बाई कर लिया हम लोगों ने, तो ये जगह पे हम लोग का अप्रोक्सीमेटली एंट्री हो गया है। चार्ट पे दिख, तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ चुका है 360 पे हम लोग का एवरेज बाइंग है। क्या हम लोगों ने खरीद लिया भाई? अच्छा, वो वाले कॉल को खरीद लिया जो हम लोग का पहले था, इसको हमने रिफ्रेश नहीं, बात नहीं, ये वाले को ही खरीद लिया है। ठीक है, नो इशू। यहाँ पे अपना 40 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, बस वन वे में हम लोग का यहाँ पे एसएल ना चला जाए। पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेडिंग है गाइस। अभी देखोगे तो 500 रुपये का कुछ यहाँ पे लॉस चल रहा है, 405। तो चलता रहेगा, प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा। मेन यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड क्यों लिया है, मेन मैं लॉजिक आपको समझा दिया हूँ कि सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे रिटेस्ट पे सेल करेगी, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे बाई कर रहे हैं। और ये जो सेलर यहाँ पे एसएल लगाए हैं यहाँ ऊपर में साइड का, मार्केट क्या करेगा, पे मार्केट उनका एसएल, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रेड है। यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल है, बहुत सिंपल सा यहाँ पे हम लोग का व्यू है। ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ओवर थिंकिंग हो जाएगा, ओवर प्लानिंग हो जाएगा, एंड फिर लॉस हो जाएगा। जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, जो आपका सेटअप बनता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लो और बात खत्म करो। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग का एंट्री होगा ऊपर के साइड। चलो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, कट करेंगे। यहाँ पे हम प्रीमियम बस डीके ना हो। ठीक है, अभी डीके हो रहा है, मार्केट वहीं पे है, लेकिन हम लोग का प्रीमियम डीके हो रहा है। ये डीके ही मेन है ऑप्शन बार का दुश्मन। आप समझते हैं कि इसमें हम लोग का लॉस कैसे हो सकता है? लॉस के पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। बिकॉज हम लोग सब कुछ यहाँ पे लेके चलते हैं कि लॉस भी होगा तो कैसे हो सकता है। ठीक है, एवरी पॉसिबिलिटी को आपको समझना है। तो नीचे के साइड अगर आप देखोगे, तो नीचे के साइड आपको दिख जाएगा PSY नंबर, जो कि 51,000। ठीक, तो मार्केट में अगर हो सकता है, मार्केट में यहाँ पे सेलर इकट्ठे नहीं हो पाए हो और मार्केट और सेलर को इन्वाइट करना चाहता हो, बिकॉज यहाँ पे अभी भी ऑपरेटर का पूरा क्वांटिटी नहीं फिल हुआ हो। ठीक है, तो जब तक पूरी तरीके से सेलर नहीं आएंगे, उनका जो बाइंग साइड का क्वांटिटी वो कैसे फिल होगा? अगर नहीं हुआ हो तो मार्केट क्या कर सकता है, 51,000 तक आ सकता है। और इसको ब्रेक डाउन दे के फिर क्या करेगा मार्केट, फिर यू टर्न ले सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, समझिए। मार्केट जो है, अगर मान लीजिए कि हम लोग का इसमें लॉस कैसे हो सकता है, मार्केट जो है इसको इस तरीके से ब्रेक करेगा, एंड देन यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको जाना एट द एंड ऊपर के साइड ही है। ठीक है, ये चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया। देखो अभी हम लोग का कुछ चल रहा होगा, कुछ देखो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है मूवमेंट ही नहीं करता है, जबकि हमने 350-60 रुपये वाला प्रीमियम किया है फिर भी। चलो देखते हैं। सिंपली देखो, वेट करना है, प्लानिंग हो गया है, पता है कि अपने को लॉस क्यों होगा, सब कुछ पता है, टारगेट पता है, एसएल पता है। देन फिक्र करने की कोई बात है नहीं, सिंपली आप बैठे रहिए और टारगेट का आने का वेट कीजिए या फिर एसएल का आने का वेट कीजिए। तो गाइज मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट आया है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बना है, जो अपने को चाहिए था, ये वाला 9-10-7 वाला कैंडल। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये अपना एसएल को जो 40 पॉइंट से करके इस कैंडल के लो का भी कर सकते हो, जो कि आ रहा है 18-19 पॉइंट। 20 पॉइंट का भी एसएल आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यही हम लोग अभी रखते हैं। जैसे ही इसके नीचे जाएगा मार्केट, हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसके नीचे जाएगा तो इजीली हम लोग का जो 40 पॉइंट का एसएल है वो भी हिट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो। तो मार्केट में अगर जाना होगा तो फ्लो फ्लो में निकल जाना चाहिए, बिकॉज मार्केट में फिर धीरे धीरे एसएल कटने चालू हो जाएंगे तो स्पाइक आना चालू हो जाएगा। इन फ्लो में नहीं जाएगा तो हम लोग का फ्लो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एसएल को यहाँ पे क्या कर देंगे, कि नीचे का लगा देंगे। ठीक है, आएगा तो 80-90 पॉइंट आएगा, जाएगा तो 20 पॉइंट जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। या फिर थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। कई बार होता है कि भाई एसएल सिस्टम में लगाया, हिट करेगा, फिर यू टर्न घूम जाए, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे उसका भी डर रहता है।
लेकिन इसके नीचे जाएगा तो फिर प्राइस एक्शन गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम लोग का इस ट्रेड का विनिंग का पॉसिबिलिटी है कम हो जाएगा और एक तरह से लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो अब लगा ही लेते हैं, तो अपने को पता है कि भाई इसके नीचे जाएगा तो अपना काम तमाम है। इसके नीचे जाएगा तो हम लोग का एसएल हिट हो जाएगा, जो कि आ रहा है 20 पॉइंट का, हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि अब इस ट्रेड में हम लोग बिल्कुल ही यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग का अगर एसएल हिट होता है तो दैट्स 20 पॉइंट्स, टारगेट हिट होता है 80 प्लस पॉइंट। बहुत ही क्लियर है। तो 20 पॉइंट जाएगा, यानी कि वही अप्रॉक्सीमेटली 300-400 रुपये जाएगा। एंड अगर टारगेट आता है तो वो यहाँ पे तो 3000 के आसपास भी टारगेट ले सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। गाइस स्पाइक आया है बहुत देर वेट करने के बाद, और देखोगे तो मार्केट में हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। एंड मार्केट में स्पॉट पे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट वापस से डे हाइस पे चला गया है। एंड मार्केट डे हाई के पास है, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर है। एंड प्रॉफिट की बात किया जाए तो वही 1400 रुपये, यानी कि 1:1 के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है। इतने का ही हम लोग का लॉस रहता है, एंड से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि 1:1 के ऊपर का चल रहा है प्रॉफिट। तो अभी की बात किया जाए तो 50 पॉइंट 55 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अपने को इतने छोटे प्रॉफिट से कुछ होने वाला है नहीं। मिनिमम 80 प्लस पॉइंट्स चाहिए, तभी यहाँ पे कुछ हम लोग का यहाँ पे बनेगा। 1500 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, मिनिमम ये 2000 टू 2200 प्लस चाहिए। अरे वाह वाह, क्या बात है, बोलते बोलते हो गया। तो इसको हम लोग पहले कट करेंगे एसएल ऑर्डर को, एंड वी आर गेटिंग अराउंड 2700 प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो डेज हाइस को क्रॉस किया है मार्केट ने। ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट जो है यहाँ पे हिट हुआ है। तो अभी फ्लो में है मार्केट, तो रुक जाते हैं। फ्लो में है मार्केट, फ्लो में है, जाने दो जाने दो जाने दो, भाग जाओ। तो चलो भाई, यहाँ पे हम लोग मार्केट में फ्लो फ्लो में निकल गए। चलो इसको रहने देते, जब तक रिफ्रेश नहीं करती अपडेट नहीं होता है। तो देखो अगर हम लोग नहीं निकलते तो अभी हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाता। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। एंड वी हैव कैच्ड अराउंड 100 प्लस पॉइंट्स, क्या बात है। चलो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 3200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, जैसा हमने सोचा था गाइस ठीक वैसा ही मूवमेंट हुआ। लगता है हम ही मार्केट में को चला रहे हैं, हम ही भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर के साइकोलॉजी को देखते हुए यहाँ पे ट्रेडिंग किए थे। एंड 100 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 110 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया। रिस्क कितना था, ओनली रिस्क था 20 पॉइंट, यानी कि एक लॉट में 300 रुपये का रिस्क था। एंड हम लोगों ने एक लॉट में कितने का प्रॉफिट किया, 1500 रुपये प्लस का प्रॉफिट किया। तो कितना बढ़िया हम लोगों ने ट्रेड किया। अभी भी ये मार्केट और ऊपर जा सकता है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है इन लोग को ट्रैप करेगा, वैसा ही हुआ। और मार्केट में आप ये भी चीज़ सीख गए होंगे कि मार्केट में ट्रैपिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपने लाइव देख लिया कि भाई मार्केट में किस तरीके से ट्रैपिंग होता है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, प्राइस एक्शन से आप सिर्फ स्कैल्पिंग करके पैसा कमा सकते हो, बस 20-30 पॉइंट। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको जो है बायर एंड सेलर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बड़ा पैसा कमा सकते हो छोटे से क्वांटिटी के साथ में। यहाँ पे देखो और भी स्पाइक आ रहा है, ये तो देखो पूरा स्क्रीन ही फाड़ दिया है। अरे भाई साहब, अरे बाप, थोड़ा सा पछतावा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको और बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ट्रेल करते जाना है, तो आपको एक रेड कैंडल का वेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा, फिर बगल में वापस से क्या होगा कि वापस से एक हम लोग को ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से 100 पॉइंट ठीक है यार, अब कितना ही बड़ा प्रॉफिट करोगे। ठीक है, 100 पॉइंट सफिशियंट है मेरे लिए। चलो जो भी हम लोग का टारगेट था 250 पॉइंट यहाँ पे डन हो चुका है। ना ही हमने कोई भी इंडिकेटर यूज़ किया, ना ही हमने कुछ यहाँ पे वाई डाटा देखा, फलाना पता नहीं क्या क्या लोग देखते हैं, MACD RSI पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। ओनली हमने सिर्फ और बायर सेलर के साइकोलॉजी को समझा कि जो सेलर है वो यहाँ पे एक्टिवेट है। कैसे समझा हमने कि सेलर ही एक्टिवेट है, बायर एक्टिवेट नहीं है। बिकॉज सबसे पहले तो एम पैटर्न पहला ही साइन है कि सेलर एक्टिवेट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं एम पैटर्न मतलब भाई पी लो, लेकिन मैं एम पैटर्न को देख के ये समझता हूँ कि नहीं भाई यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, बिकॉज एम पैटर्न का मतलब है सेलर का एक्टिवेशन का ये पैटर्न है। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। 3200 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ विद द SL ऑफ 20 पॉइंट्स।
अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप सीक्रेट मॉर्निंग स्ट्रेटजी कोर्स को परचेस कर सकते हो, मात्र 1497 का है। जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा भाषा बोल रहा हूँ, तो आप अगर ये कोर्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिनी पीएसआई क्या होता है, पीएसआई क्या होता है, एसएल कैसे देखते हैं, बायर सेलर कब एक्टिवेट हो रहा है ये कैसे देखते हैं। यहाँ पे आपको 1.5 2 घंटे का कंटेंट है, इजीली देख लोगे, और इसमें आपको 4 सेटअप मिल जाएंगे मॉर्निंग के, एंड इजीली आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी देख सकते हो ये छप्पर फार है। यहाँ पे मार्केट में यहाँ तक कोई भी स्पाइक नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार जब मार्केट में स्पाइक आना चालू हुआ तो सिंपली वन वे में इसने 100+ पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो चलो गाइस, उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आएगा। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ लर्निंग मिला होगा। हैव अ नाइस डे गाइस, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।